अस्सलामुअलैकुम। क्वालिफाई गाइड सॉल्यूशन की तरफ कंप्यूटर के पार्ट थर्ड 91 एमसीक्यू से हम शुरू करने लगे हैं। डाटा प्रोसेसिंग इज़, डाटा की जो प्रोसेस करना है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अनऑर्गेनाइज्ड बट एबल टू बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन अ सीरीज ऑफ एक्शन दैट कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। ये डाटा प्रोसेसिंग क्या है? डाटा प्रोसेसिंग यही है कि जो हमारे पास कलेक्शन जो फैक्ट्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, उसको ऑर्गेनाइज करने की यूजफुल चीज़ में, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1.44 MB जो है ना, इसकी वो होती है स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब आप कहेंगे तो बहुत कम है, तो फिर इसमें क्यों इसको यूज़ करते? जो CD वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए ना, तो इसको होना ज़रूरी था। नेक्स्ट है 93, डाटा विच वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर। जो डाटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं किस तरह होता है? लेटर होते हैं, डिजिट होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं। तो डाटा हम किसी सूरत में प्रोवाइड कर सकते हैं, सभी हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CPU इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। CPU किसकी एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या तो देखो CPU बेसिकली तो हमारे पास एक फिजिकल चीज़ है ना, तो ये हार्डवेयर होगा। 95 क्वेश्चन है, प्रिंटर एंड मॉनिटर आर कॉमन फॉर्म है। प्रिंटर और मॉनिटर किसकी कॉमन है? देखो प्रिंटर क्या करता है, हमें डिजिटल कॉपी की हमें हार्ड कॉपी देता है, प्रिंट निकालते हैं हम। और इसी तरह मॉनिटर क्या हमें शो ऑफ करता है। तो ये दोनों आउटपुट डिवाइसेज है, आउटपुट यूनिट है, बी ऑप्शन ठीक होगा। 96 है, एन इनपुट डिवाइस इज। इनपुट डिवाइस में कौन है? स्पीकर आवाज़ देता है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर शो करता है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमसे इंस्ट्रक्शन लेता है कीबोर्ड के जरिए, तो ये इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। 97 क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड। तो डाटा की तारीफ भी यही है कि डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा, तो ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज़ ऑफ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है ना वो क्यों यूज़ होती है? दीज आर यूज्ड एज हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क के तौर पे यूज़ होती हैं। दीज आर यूज्ड टू स्टोर डाटा दैट कांट बी इरेज, ये उस डाटा में जो इरेज नहीं। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा, और तो ये सी ऑप्शन ठीक होगा कि स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा मतलब वो हम जो CD वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला सी ऑप्शन ठीक होगा। 99 क्वेश्चन है, कॉपिंग डाटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर। इंटरनेट से डाटा कॉपी करके कंप्यूटर में लेके आना, तो इसी को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। अब हम कहते हैं डाउनलोड कर लो, यानी इंटरनेट से हम डाटा उठा के अपने कंप्यूटर में लेके आ जाएंगे, कॉपी कर लेंगे, तो बी ऑप्शन ठीक होगा। PC स्टैंड फॉर, PC कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, कहते हैं ना आपका PC कैसे चल रहा है, तो PC कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर को। 101 क्वेश्चन है, द 3 स्टेजेस स्टेप्स इन ऑर्डर इन द यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में 3 जो प्रोसेस हैं कौन से हैं? प्लानिंग, प्रेजेंटेशन एंड एवेल्यूएशन। ये जो ए ऑप्शन है यही ठीक है कि पहले प्लानिंग करते हैं, फिर हम प्रेजेंटेशन देते हैं, और एंड पे हम एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका इज़ द करेक्ट आंसर। 102 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करना, तो इसी को कहते हैं हम डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन। CAL स्टैंड फॉर, CAL कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। पहले था हमने CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, और CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कहते हैं। 104, डिजिटल स्कैनर इज यूज फॉर। डिजिटल स्कैनर का क्या काम होता है? स्कैनर का यही काम होता है ना कि किसी भी इमेज या कोई हार्ड कॉपी को डिजिटल में कन्वर्ट करना, यानी कॉपी एन इमेज फ्रॉम पेपर टू योर कंप्यूटर, पेपर टू कंप्यूटर में लेके जाना, उसे हम क्या कहते हैं? डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है ऑप्टिको प्रोजेक्टर। जो ऑप्टिको प्रोजेक्टर होता है, ये इसको दूसरा नाम क्या है? इसका एपिडायास्कोप भी इसका नाम है, एपिडायास्कोप। 106, विच प्रोवाइड अ पाथ फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर। कौन सी चीज़ है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें या इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इसे बस कहते हैं। बस यानी जो एक पाथ, एक रास्ता जिसके जरिए हम लेके जाते हैं, उसे बस बोलते हैं। 107 है, वन ऑफ द टास्क इज़ नॉट परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा टास्क जो ना ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म नहीं करता? तो प्रोग्राम लोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ये जो है ना सारे। जॉब अकाउंटिंग की जो जॉब है ये वो नहीं कर रहा होता, ये तो कोई बंदा ही करेगा ना, कि जो एक जॉब करना, एक काम करना, तो उसमें तो हम सिर्फ फैसिलिटेट होते हैं कंप्यूटर से, तो ये वाला जो है ना वो। और बाकी भी जॉब अकाउंटिंग वाले जो होंगे वो सॉफ्टवेयर होंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
108 है यूजिंग कंप्यूटर इन क्लासरूम रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। जो क्लासरूम में हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो क्या कैसे होना चाहिए? देखिए वो सी ऑप्शन ठीक होगा कि हर स्टूडेंट के लिए एक कंप्यूटर होना चाहिए। 109 क्वेश्चन टीचर आर एक्सपेक्टेड टू यूज़ कंप्यूटर। टीचर्स को ना इसीलिए उम्मीद की जाती है कि टीचर कंप्यूटर इसके लिए यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट को फंक्शनली के लिए यूज़ करते हैं, गेम्स और इंटरनेट इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये टू क्रिएट देयर ऑन टीचिंग मटेरियल। तो डी ऑप्शन ठीक होगा कि कंप्यूटर अपने टीचिंग मटेरियल को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 110 द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब अलाउ द स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद सोर्सेज एंड लर्निंग। तो ये जो है ना इसे डायलॉग एटमॉस्फेयर बोलेंगे कि इंटरनेट यानी वर्ल्ड वाइड वेब, उससे हम क्या करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, उधर से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, फिर दे रहे होते हैं, फिर ले रहे होते हैं, इस तरह कर रहे होते हैं। तो डायलॉग एटमॉस्फेयर होता है जब हम इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो मांगेंगे वो मिलेगा। 111 कंप्यूटर मैनेज लर्निंग। कंप्यूटर की जो मैनेज लर्निंग है वो किस कहते हैं? सेल्फ कंटेन्ड इंस्ट्रक्शनल रेंज एंड टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट। इस इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कैटेगराइज इंफॉर्मेशन। तो ये ऑप्शन ठीक होगा, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग। मैनेज लर्निंग यानी जो हम खुद उसको मैनेज कर रहे होते हैं उसकी लर्निंग। तो ये इसका मतलब होगा कि वो रेंज लर्निंग की, वो एक्सपीरियंस की जो हम स्टूडेंट को देना चाह रहे हैं, स्टूडेंट लेना चाह रहा है। 112 क्वेश्चन है फॉर व्हाट द एब्रीविएशन लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। 113 है व्हाट डज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं ईमेल को। 114 कलेक्शन ऑफ करेक्टर नंबर और सिंबल इज़। जो हमारे पास सिंबल हों, करेक्टर हों, इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम डाटा कहते हैं। कंप्यूटर गिव रिजल्ट। कंप्यूटर हमें रिजल्ट कब देता है? प्रोसेसिंग के बाद जो है हमें रिजल्ट देता है। तो ये ऑप्शन ठीक हो। द वर्ड ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। पर्सनल कंप्यूटर में क्या चीज़ें होती हैं? हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, और इसके अलावा जो है डाटा, प्रोग्राम, स्टोरेज सब कुछ होता है। तो डी ऑप्शन ठीक होगा। अ पर्सन हु राइट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ कंप्यूटर। वो बंदा जो कंप्यूटर के ऊपर अपनी इंस्ट्रक्शन राइट करता है, प्रोग्राम बनाता है, तो इसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। सी ऑप्शन ठीक होगा। 119 क्वेश्चन कन्वर्सेशन ऑफ रॉ डाटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। रॉ डाटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में तब्दील करना, इसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डी ऑप्शन ठीक हो। 120 द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसे हमने कहते हैं यूनिवैक 1, यानी UNIVAC-1। ये वाला जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो था। 1 बाइट में इज अ ग्रुप ऑफ 1 बाइट जो होता है उसमें 8 बिट होते हैं, 8 बिट। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 110। अगर 110 वो कितने, मैंने आपको बताया था कि पहले वाले की जगह पे 1 होता है तो 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और दूसरा 1 है, 1 की जगह पे 2 और अगले 1 के ऊपर 4, तो टोटल 6 जवाब आ गया। इनपुट डिवाइस कौन सी है? इसमें डिजिटल कैमरा जो है ना वो इनपुट डिवाइस है। हम उसमें प्रिंटर तो हमें दे रहा होता है, स्पीकर में दे रहा होता है, CPU जो है ना वो अलग सी चीज़ है। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पे डिजिटल कैमरा है। 124 है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सी? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके ऊपर कंप्यूटर चल रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन वो क्या होगा कि करेक्ट होगा कि उसके ऊपर कंप्यूटर चल रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो होता है जिसका हम अपने काम लेने के लिए करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग भी एक सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ड के लिए। पास्कल भी कैलकुलेशन है। 125 सुपर कंप्यूटर को कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो हम इसे मिलिट्री या साइंस लेबॉरेटरी में यूज़ करते हैं। 126 है इन कंप्यूटर ऑन एवरी प्रोग्राम देयर इज़ अ बार विच इज़ कॉल्ड। हर कंप्यूटर के अंदर एक बार, हर प्रोग्राम में बार होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टाइटल बार कहते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसमें कौन सा है? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। SPSS ये हमारे एप्लीकेशन एक है, ये रिसर्च में यूज़ होती है। जब हम डाटा को एनालिसिस कर रहे होते हैं तो रिसर्च में SPSS यूज़ होता है। और इस तरह MS एक्सेल ये भी वर्ड की एक एप्लीकेशन है। तो विंडो 98 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉर व्हाट ई स्टैंड फॉर इन द ईमेल, तो इलेक्ट्रॉनिक। 129 है द परफॉर्मिंग ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन डाटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। जो मैथमेटिकल प्रोसेस होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। डी ऑप्शन ठीक होगा। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज इन एजुकेशन। सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन में जिसने बहुत ज़्यादा कमालात किए आज के दौर की, बड़ी ज़बरदस्त नायाब चीज़ है, वो क्या है? वो कंप्यूटर है। अ टाइप ऑफ CI किसे कहते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये क्या चीज़, किस चीज़ की टाइप है? ये एक डिजिटल कंप्यूटर की टाइप है। नेक्स्ट 132 है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसमें इनमें कौन सा है? तो वो विंडो 2000 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच इज़ एक्टिव ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज़ ऑन। कौन सी चीज़ एक्टिव होगी जब कंप्यूटर ऑन होगा? तो वो रैम है। जो जब भी कंप्यूटर ऑन होगा तभी तक होगी, जब तक कंप्यूटर बाद में बंद होगा तो वो उसका जो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। 134 क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम ये है कि वो एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है और डाटा को रिट्रीव करता है।
और 135 क्वेश्चन आज का लास्ट, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई एमसीक्यूज आपको डाउटफुल लगा है, समझ नहीं आई, तो आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार करें, और इंशाल्लाह कल इसके जो है 4th पार्ट जो है वो कर देंगे। और जज़ाकल्लाह खैर।